महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल पूरे देश भर में पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता भी पूछ रही, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को चुना है। और महायुति की बात करें तो 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। शुरू से अभी भी उनकी ही दावेदारी मजबूत है। पहला नाम एकनाथ शिंदे, दूसरा नाम देवेंद्र फडणवीस और तीसरा नाम है अजित पवार। अजित पवार को काफ़ी हल्के में लिया जा रहा था जो अभी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं इससे पहले। हालांकि अजित पवार इस वक्त जो रुझान है 40 सीटों पर आगे चल रहे, ये काफ़ी अहम बात है, क्योंकि ये महत्व काफ़ी ज़्यादा रखता है। क्योंकि अजित पवार के ऊपर काफ़ी जो रुतबा था उनका एनसीपी में, उसके बाद जिस हिसाब से वो महायुति में गठबंधन में शामिल हुए थे, कई सवाल खड़े हो रहे थे कि वो अपने आप को साबित कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इस चुनाव में चाहे मत प्रतिशत की बात हो, लगभग में पहले 6.5% था उनका मत प्रतिशत, जो एनसीपी शरद पवार की अब 10% के आसपास पहुंच गई है। यानी मत प्रतिशत से लेकर सीटों की संख्या से लेकर किसी भी चीज़ में बात करें तो अजित पवार बहुत अपने रुतबे को बरकरार रखे हैं। बारामती से वो भी अपनी सीट जीते। ये चुनाव है, मैं आपको बता दूं, जो सीएम पद की दावेदारी है उस पर हम बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस पर बात कर लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, वहाँ से चुनाव भी लड़े, लेकिन आरएसएस का भी सपोर्ट है, बीजेपी का भी सपोर्ट है, बीजेपी की ओर से प्रमुख चेहरे हैं। सीएम की दावेदारी में सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इससे पहले डिप्टी सीएम रहे। लेकिन यह हमेशा से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अगर बीजेपी 120 के आसपास सीटें लाती है, यानी जो 2019 में 105 सीटों पर जीती थी, अगर उससे थोड़ी सी सीटें बढ़ती हैं तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। लेकिन इसमें 2 और चेहरे हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। इनकी दावेदारी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एकनाथ शिंदे, जिनकी जब शिवसेना 2 टुकड़ों में हुई तो एकनाथ शिंदे यहाँ पर महायुति से जुड़ गए, बीजेपी से गठबंधन किए, सरकार बनाए और खुद सूबे के मुख्यमंत्री बने। हालांकि जब टूटी थी उसके बाद उद्धव ठाकरे ने लगातार एकनाथ शिंदे पे आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे ने उनके साथ विश्वासघात किया, उनकी पार्टी के साथ विश्वासघात किया, शिवसेना के 2 टुकड़े किए। आज भी उद्धव ठाकरे यही कहते हैं कि हम असली शिवसेना है और जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी शिवसेना नकली है। एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनकी जो पकड़ है, पालघर, कल्याण, ठाणे, ये सब ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पकड़ रखती है एकनाथ शिंदे की एनसीपी। एकनाथ शिंदे, आनंद दिघे जो जाने माने नेता थे कल्याण, पालघर और थाने के, वो मतलब उनके ही गुरु रहे एकनाथ शिंदे के वो गुरु रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे की पॉलिटिक्स में लाने वाले वही रहे हैं। हालांकि उनके ही भतीजे आज, मतलब जो उनके एकनाथ शिंदे के गुरु हैं आनंद दिघे, उनके भतीजे से एकनाथ शिंदे का मुकाबला था। एकनाथ शिंदे ने अपनी जीत हासिल की अपनी सीट पर। तो 3 प्रमुख चेहरे हैं। सीएम कौन बनेगा इसका इंतजार पूरे महाराष्ट्र की जनता को है। आपको बता दूं 26 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है महाराष्ट्र का, यानी 2 दिन का ही समय है। 25 तारीख तक बताना होगा कौन सीएम बनेगा, और गठबंधन की सरकार बन रही है, ये दिखता नजर आ रहा है। सीएम कौन बनेगा इसका भी इनके आपस में गठबंधन को विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि 26 तारीख के बाद आपातकाल लग जाएगा अगर महायुति सरकार नहीं बनती है। तो दावे ये भी किए जा रहे हैं कि हो सकता है अजित पवार या एकनाथ शिंदे सीएम पद की अगर दावेदारी करते हैं और अगर सीएम नहीं बनाया जा सकता है तो घर वापसी भी कर सकते हैं। ये भी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके दावे हैं। हालांकि अभी तक तो ऐसा कोई भी मतलब दिखता नजर नहीं आ रहा है, इस तरह के दावे सामने आते नहीं दिख रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम कौन बनेगा। हालांकि प्रमुख रूप से अगर दावेदारी की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी और रुतबा सबसे ज़्यादा है सीएम पद को। अब तक जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।